स्कूल में डांडिया से बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे होता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। दो डंडे पटकने से बच्चा कैसे विकसित हो जाता है, फिर लड़का भी उसको ढंग से देख लेगा और उस मैडम के नंबर ले लेगा, फिर इसमें दिक्कत क्या आ रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी डांडिया का त्योहार गया है, खेलो ना, क्या दिक्कत है? मुझे क्या आपत्ति है? किसी का फेस्टिवल है, वो खेले। मैं इसमें तो जाना ही नहीं चाहता कि वो सही है कि गलत है, मुझे नहीं पता, कभी उस पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन स्कूल्स में इनका क्या औचित्य है? स्कूल में डांडिया से बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे होता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। दो डंडे पटकने से बच्चा कैसे विकसित हो जाता है, आप मुझे बताओ ना। फिर आप बोलते हो कि नौटंकियां हो गई, वही टीचर नाच रहा है, वही मैडमें नाच रही हैं। अब मैडम कोई बिना नहाए तो आएगी नहीं, मैडम तो फुल मेकअप में आएंगी। स्कूल की जो लड़कियां हैं वो फिर जानती हैं ना कि फेस्टिवल है, फिर वो तैयार होके आएंगी, सारे टीचर्स तैयार होके आएंगे। अगर पेरेंट्स को इनवाइट किया है तो वो भी कम बन के तो नहीं आएंगे। अगर आप इधर उधर के लोगों को बुलाने में माहिर हो और आप चाहते हो कि इससे हमारी कमाई हो जाए, और चाहते ही हो इसलिए तो करा रहे हो, कारण तो आप बताओगे थोड़ी ना, लेकिन कारण तो यही, आप करा क्यों रहे हो? तो फिर आप हर किसी को बुलाओगे, फिर आप कोई पूरे संसार जितना मैदान तो ले नहीं लोगे। डांडिया का तो मतलब यही है कि डंडे टकराए जाएंगे, और जब डंडे टकराए जाएंगे तो आपके विचार भी टकराएंगे, आपकी आंखें भी टकराएंगी, फिर वहां कांड शुरू हो जाएंगे, फिर आप भय 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 में चिल्लाओगे। बीमारी का कारण भी आप खुद बन रहे हो, फिर इलाज नहीं मिल रहा तो रो भी खुद रहे हो। मैं आपको इलाज बता रहा हूं ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, जरूरत बता दो क्या है डांडिया की, क्या जरूरत है स्कूल में डांडिया की? क्या जरूरत है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा? इसको विकास कहते हैं कि वहां एक दूसरे के डंडे घुसेड़ रहा है, इसको विकास कहते हैं। डंडे चला नहीं रहा, घुसेड़ रहा है। 99% लोगों को तो डांडिया खेलना ही नहीं आता, उनके कल्चर में ही नहीं है। सबको पता है कि विपरीत जेंडर के लिए जा रहे हैं सब। क्या दिखता नहीं है किसी को कि माहौल कैसा है वहां? और तो और छोड़ो, फीमेल्स को नहीं दिखता, बच्चों की माओ को नहीं दिखता, मैडमों को नहीं दिखता कि क्या माहौल होगा। फिर मैडम है प्रवचन सुनाती है आगे कि यार इस बच्चे ने छेड़ दिया, इस बच्चे ने प्रॉब्लम खड़ी कर दी, रास्ते में मुझे छेड़ दिया, पेरेंट्स ने मुझे छेड़ दिया। उन मैडमों के दिमाग में क्या होता है भाई? फिर मैडमों को सिस्टम नहीं पता, फिर वो तो एक से ड्रेस पहन के आएगी, किराए पे भी लेके आएगी। फिर रो मत, मेरे लिए शायद गलत हो सकता है, आपके लिए सही है, लेकिन फिर रोते क्यों? फिर लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे, छोटा स्कूल है वो भी कर रहा है, स्टेटस सिंबल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डांडिया से बच्चा कैसे तगड़ा बनता है? बच्चे का इससे क्या फायदा होता है? आपने बच्चे को स्कूल में क्या करने के लिए भेजा है? आपने बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा, फिर आप एक नया नाटक लिया है सर्वांगीण विकास। कितने बच्चों का विकास हो गया डांडिया से? जो डांडिया वो खेल रहे हैं, वो डांडिया भी उनको खेलना नहीं आया। और अगर आप थोड़ा सा भी सत्य से वास्ता रखते हो तो आप मुझे बता दो, इन डांडिया के मैदानों का दृश्य कैसा होता है? किसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी? सब सत्य के पुजारी है ना, मेकअप के ऊपर से सब साहूकार हैं, लेकिन कोई मेकअप के अंदर थोड़ी ना पड़ सकता है। और जो जितना सीधा बनने की कोशिश करता है वो उतना ज्यादा मन से तिरछी आंखों से एक दूसरे को देखता है। फिर बड़ी औरत भी है 40 साल की, तो वो अपने पति के साथ डांडिया क्यों करेगी? वो तो फिर 12वीं के लड़के को देखेगी ना, फिर लड़का भी उसको ढंग से देख लेगा और उस मैडम के नंबर ले लेगा, फिर इसमें दिक्कत क्या आ रही है? मैं पक्ष में हूं ना इन चीजों के, पर आपके तरीके गड़बड़ हैं, झूठ के तरीके हैं। जब मैं आपसे बोलता हूं कि फिजिकल रिलेशन सही होते हैं तो आप मारने को दौड़ते हो मेरे को, और आप नए नए तरीके लगाते हो, फिर बोलते हो स्कूल से पढ़ाई नहीं होती। जब एक डांडिया का प्रोग्राम कराया जाएगा या कोई सा भी प्रोग्राम कराया जाएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जितना भव्य वो प्रोग्राम है, क्या उसकी तैयारी उतनी भव्य नहीं होगी? उस प्रोग्राम को सक्षम बनाने में कितने दिन लगेंगे? बच्चे तैयारियां करेंगे प्रस्तुति के लिए, ड्रेस का इंतजाम करेंगे, महीने महीने भर तक तैयारियां चलती हैं स्कूल्स में। डांडिया निकलता है तो दशहरा आ गया, दशहरा निकलता है दिवाली आ गई, दिवाली का फंक्शन है, दिवाली निकलती है न्यू ईयर आ गया, बीच में हॉलोविन डे आ गया, फिर उसके बाद एनुअल फंक्शन आ गया, फिर एक महीने की तैयारी। मैंने अभी नमक खाया, 2 सेकंड बाद मिर्ची खा ली, 3 सेकंड बाद मीठा खा लिया, 4 सेकंड बाद कड़वा खा लिया, किसी का टेस्ट ही समझ में नहीं आया मुझे। हो गया मेरा सर्वांगीण विकास? मेरी जीभ ही पागल हो जाएगी। मेरे जीभ से संदेश मेरे दिमाग तक नहीं जा रहा, उससे पहले टेस्ट चेंज हो रहा है। कभी डांडिया, कभी गरबा, कभी दशहरा, कभी दिवाली, कभी ईद, कभी हॉलोविन, कभी पीले कपड़े पहना देंगे, कभी क्या, कभी पिकनिक। पिकनिक तो जोड़ा ही नहीं, वैसे पैसे नहीं है देने को, अब पेरेंट्स हंस के बच्चों को पिकनिक के लिए भेज रहे हैं। 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, दूर जा रहे हो और भी अच्छा 20,000 ले लो, फिर कहाँ चली जाती गरीबी? फिर पेरेंट्स क्यों नहीं बोलते स्कूल की फीस ज्यादा है? जब पिकनिक के लिए पैसे लेते हैं तब स्कूल की फीस नहीं दिखती,
उसमें तो साफ ही दिख रहा है कि 400 की टिकट है, 1000 रुपये ले लिए, 100 का किराया होगा, डबल पैसे कैसे ले रहा है? खिलाई पिलाई भी वहां होती है, कमाने के लिए तो ले रहा है ना। बच्चों के लिए कोई नहीं लेता भैया। दूर ले जा रहे हो, 10,000 5,000 लगे ट्रिप पे, 5 जेब में, तब पेरेंट्स को जूनी रेंगती, तब पेरेंट्स देते हैं। बच्चों की खुशी के लिए सब करेंगे, वो बच्चे जूते मारेंगे तुमको। फिर डांडिया खेलने में मेरे को दिक्कत नहीं है, खूब खेलो, घर में खेलो, लेकिन हर चीज स्कूल के साथ मर्ज कर देने से क्या साबित करना चाहते हो? बच्चों का सर्वांगीण विकास हो जाएगा? सर्वांगीण विकास ऐसे नहीं होता। बच्चा कहीं का नहीं रहता, वो एक चीज में भी पारंगत नहीं होता, हर चीज खत्म हो जाती है, फिर रोते हो कि हमारे बच्चे ने ये क्या कर दिया। बाकी आपकी समझ है, जितनी आपकी समझ होगी उतना ही ये दुनिया आपका फायदा उठाएगी। स्कूल वाले भी आपका फायदा उठाते हैं, आपको लूटते हैं, और आप हंसते हंसते फिर लूटते चले जाते हो। आप ये भी नहीं सोचते कि हम कैसे पैसे कमाते हैं, आप ये भी नहीं सोचते बच्चे का समय कैसे खराब होता है, आप ये भी नहीं सोचते कि बच्चा ही नहीं और लोग भी किस दिशा में जा रहे हैं। बस आप भी उसी थैली के चट्टे बट्टे बन जाते हो और सारा खेल आप भी खेल लेते हो।